जनाजों पर अब तक फूल चढ़ाते देखे थे, फूलों के जनाजे निकल रहे हैं। दुर्भाग्य इस देश का। आप लोगों को अब उस बड़ी खबर की तरफ लेके चल रहा हूं जो 3 दिन से लगातार एबीपी न्यूज मुहिम बनाए हुए है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोग इसमें लिप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। बात कर रहा हूं उस कातिल सिरफ की जिसने सितम ढाया हुआ है, जो अब तक 18 मासूमों की जान ले चुका है, जिसको लेकर अब देश भर में हाई अलर्ट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस कातिल सिरफ के सबसे बड़े मुजरिम पर कार्रवाई कब होगी। अब तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में 18 मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। ये सभी बच्चे 5 साल से कम उम्र के थे। सोचिए जरा, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ही 14 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि राजस्थान में अलग अलग जगह 3 मासूम काल के गाल में जा चुके हैं। आशंका है कि इन सभी की मौत भी जहरीले सिरफ की वजह से ही हुई है। आपको बता दें कि 1 महीने पहले कफ सिरफ का कहर शुरू हुआ था, लेकिन पूरा सिस्टम कुंभकर्ण की नींद सो रहा था। यही सवाल हम लगातार एबीपी न्यूज पर उठा रहे हैं। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ है। केंद्र सरकार भी एक्शन में है और राज्य सरकारें भी ताबड़तोड़ कार्रवाई करने का दावा कर रही है। पता नहीं अभी तक ये सब लोग कहां बैठे हुए थे। फिलहाल इस सिरफ को मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु से लेकर केरल की सरकार ने भी बैन कर दिया है और लगातार जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। अब इस खबर से जुड़ी एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज आपको देता हूं। कफ सिरप के कहर को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एडवाइजरी जारी करने के बाद अब केंद्र सरकार इस मामले में हरकत में आ गई है। आज बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, जो मैं आपको बता रहा हूं। जानलेवा सिरप के मामले में आज बहुत बड़ी बैठक केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने बुलाई है। यह बड़ी बैठक देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव के साथ यह मीटिंग होगी। इस मीटिंग में सभी जगह के ड्रग कंट्रोलर्स भी शामिल होंगे। दवाओं की गुणवत्ता, कफ सिरप के उपयोग को लेकर चर्चा की जाएगी। आज शाम 4 बजे, जी हां, आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह मीटिंग होगी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तमिलनाडु के खाद्य एवं ड्रग विभाग को पत्र लिखा जा सकता है, जिसमें कोल्ड ड्रिफ्ट सिरफ बनाने वाली कंपनी पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी, क्योंकि यह जानलेवा सिरफ तमिलनाडु के कांचीपुर स्थित प्लांट में ही तैयार किया गया था। बड़ी खबर शाम को 4 बजे बैठक। मेरे साथ इस बड़ी खबर पर मेरे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चलता हूं अंकित के पास। अंकित, शाम को 4 बजे, अच्छी बात है। यह सवाल परसों मैं भी रेस कर रहा था कि केंद्र सरकार क्यों नहीं अब तक हरकत में आई। हरकत में तो आई, लेकिन अब क्या क्रैकडाउन होगा? बैठक सिर्फ बैठक रह जाएगी या कुछ बड़ा एक्सपेक्टेड है? जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हम माने होगी या नहीं होगी? आशीष, अगर हम बात करते हैं कार्रवाई की, तो फिलहाल जो है इस वक्त जो सरकार की प्राथमिकता क्या है, और हमारी और आपकी भी जो है जो इस वक्त जोर हम किस बात पर दे रहे हैं कि और किसी मासूम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और सरकार की भी प्राथमिकता यही है। इसी वजह से जो आज जो बैठक हो रही है, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, अंकित माफ कीजिएगा, यह भी है कि जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, आगे ना हो। अभी तक क्यों हुआ? मुझे तो अफसोस, अंकित माफ कीजिएगा, इस बात का होता है कि क्या खाक जर्नलिज्म कर रहे हैं हम कि पहले से हम इन मौतों को रोक नहीं पाए। अफसोस होता है, गमगीन है हम सब कि ये हुआ कैसे। आशीष, कार्रवाई निहायत ही जरूरी है, लेकिन हमको यह भी सुनिश्चित करना होगा, सरकार जो जिस तरफ आगे बढ़ रही है कि और ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए अगर ये जो कफ सिरप है, ये जो जिस ब्रांड की अभी आप बात कर रहे थे उसका तो है ही, उस कंपनी के तो कफ सिरप की बात हो ही रही है, लेकिन अलग अलग और कंपनियों के कफ सिरप की बात हो रही है। और आशीष, अभी जो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, ये जो कफ सिरप है इसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल 48.6% पाया गया है, जो कि जो तय सीमा है उससे कई गुना ज्यादा है। और उसका असर क्या होता है? सीधा किडनी पर असर करता है। और इसी वजह से आशीष, हमको याद रखना होगा, 2 दिन पहले अभी जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें क्या कहा गया कि 5 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप दिया ही ना जाए। और यहां पर जो मौतें हुई हैं अधिकतर वो 5 साल से छोटे कम उम्र के बच्चों की हुई हैं। तो आज शाम को जो बैठक होगी उसमें जो है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव शामिल होंगे, अलग अलग राज्यों के जो स्वास्थ्य सचिव शामिल होंगे, उसके अलावा ड्रग कंट्रोलर शामिल होंगे। और प्राथमिकता जो यही है कि कैसे भी हो अब इस तरीके की घटना ना हो। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो निहायत ही जरूरी है। अंकित, उसमें अंकित, जो भी दोषी है। अंकित जरा रुकिएगा, मुझे
बहुत महत्वपूर्ण खबर बतानी है। कफ सिरप को लेकर अब केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें तक अलर्ट हैं। अगर यह मुस्तैदी पहले दिखाई होती तो शायद 18 मासूमों की जान बच जाती, 18 माताओं की कोख सूनी नहीं होती, 18 घरों में मातम न परसा होता। अगर सरकार में बैठे हुक्मरान थोड़ी भी सुध लेते तो शायद ना तो मासूमों की जान जाती, ना ही बच्चों को अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़नी पड़ती। आज मध्य प्रदेश और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री दवा कंपनी को क्लीन चिट देने के बजाय पहले ही जांच करा लेते तो इन नौनिहालों की जान बच सकती थी। लेकिन ये हुक्मरान मौतों पर पर्देदारी करते रहे, जिसका नतीजा यह हुआ है कि अब तक जहरीले सिरप से 18 बच्चों की शर्मनाक मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ही 14 बच्चों की जान चली गई है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता था, राजस्थान में बढ़ सकता है, माफ कीजिएगा। अभी भी बच्चे अपनी सांसों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान में जहरीले सिरप से 3 मासूमों की मौत हो गई है। हालांकि सिरप से मौत की पुष्टि अभी नहीं की गई है और अब सिरप में जहरीले पदार्थ का खुलासा होने के बाद केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सब एक्शन मोड में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में सिरप को बैन कर दिया गया है। वाह साहब, पहले क्या कर रहे थे? वही केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने बैठक बुलाई है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव और ड्रग कंट्रोलर्स जुड़ेंगे। इस मीटिंग में दवाओं की गुणवत्ता और कफ सिरप के इस्तेमाल पर चर्चा होगी। पहले कर लेते महाराज तो इन बच्चों की जान बच जाती। रात में बुखार चढ़ा था 12-1 बजे, तो मैंने सोची इतने रात को कहाँ पे आएंगे, इसलिए मैंने वो दवा पिला दी थी। मेरे बच्चे की मौत किडनी इन्फेक्शन में हुई है। सबसे पहले मौत उसी की हुई थी? हाँ, मेरा इकलौता बेटा था जिसकी मौत किडनी इन्फेक्शन में सबसे पहले हुई है। कल देर रात में रिपोर्ट आई है, उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस 48% पाए गए हैं, जो कि एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए तत्काल तमिलनाडु सरकार को लिखा गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए। वाह मंत्री जी, क्या शानदार काम किया है आपने। आपकी तारीफ के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। कैसे कर लेते हैं आप? तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट मिली और आपने तुरंत एक्शन ले लिया, वरना हमारे नेताओं और मंत्रियों की कुर्सी तो उन्हें ऐसे चिपका कर रखती है कि काम करने के लिए उठने ही नहीं देती। लेकिन आपने जो किया है ना, उसकी तो बस क्या ही तारीफ करें। ये माननीय मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला है। इनके ही बलवती कंधों पर उप मुख्यमंत्री पद की भी भारी जिम्मेदारी है। तब भी ये कोई कदम नहीं उठा सके थे। हाँ, ये जरूर कह रहे थे कि कफ सिरप में कोई कमी नहीं है। 3 दवाइयों की रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये पाया गया कि इन दवाइयों के कारण मौत का कारण नहीं है। लेकिन अभी बाकी लगभग 9 या 10 दवाइयाँ ऐसी हैं जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। तो उन दवाइयों की रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी कुछ कहना संभव होगा। 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो 3 दवाइयों के बारे में बात हुई थी, जिसके सैंपल की रिपोर्ट आ चुके थे और ये कंफर्म हो गया था कि इन दवाइयों के कारण मौत नहीं हो सकती है। अब मध्य प्रदेश की सरकार को तमिलनाडु सरकार की एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट देखने के बाद स्वास्थ्य मंत्री और मोहन यादव सरकार को पता चला कि जो कफ सिरप ये अपने सरकारी अस्पतालों में बच्चों को बांट रहे हैं, वो सिरप नहीं बल्कि जहर है, जहर। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त उस रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है। इसमें साफ साफ लिखा है कि सैंपल में मिलावट पाई गई है। इसमें 48.6% डाइथिलिन ग्लाइकोल मिला है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है। मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर कह रहे हैं कि कफ सिरप में 0.1% डाइथिलिन ग्लाइकोल मिलाया जा सकता है। इससे जरा सी भी ज्यादा मात्रा उनके लिए जानलेवा हो सकती है। लेकिन यहाँ तो लिमिट से कई गुना 48.6% केमिकल मिलाया गया है। इसमें डाइएथिलाइन ग्लाइकोल जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट हो सकती है उससे ज़्यादा पाया गया है। ये जो रिपोर्ट है वो 48.6% बता रहे हैं WV 0.1%। ये तो बहुत ज़्यादा है सर, ये तो बहुत ही ज़्यादा जहरीला कंटेंट इसमें एक तरह से मिलाया गया था। बिल्कुल, इसमें कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी और
ये पूरे प्रदेश में, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया है। कंपनी का जो क्यूए डिपार्टमेंट होगा, क्वालिटी कंट्रोल, जहां से किसी भी बैच को, किसी भी दवा को चेक करके पास किया जाता है कि हाँ ये सही तरीके से बनी है, इसके मानक सही है, इसके ड्रग सही है, इसके अंदर जो एक्सेशन मिलना चाहिए तो वो सही है, सारी चीज़ सही है तो वो क्वालिटी कंट्रोल में चेक किया जाता है। तो क्वालिटी कंट्रोल ही कहीं ना कहीं से फॉल्ट है, इसको तरीके से इस दवा को चेक नहीं किया गया है। चलिए अंबुज के पास चलते हैं, मेरे सहयोगी भोपाल से जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं अंकित से बात कर रहा था, अभी ड्रग कंट्रोलर का बयान देख रहा था मैं अंबुज, जबान इतनी लड़खड़ाई थी और अब बड़ी तफसील से बता रहे हैं कि ये कौन सा विषैला पदार्थ है और कितना नुकसान कर सकता था। पहले ये ज्ञान नहीं था इनको। बिल्कुल आशीष, ये बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ड्रग कंट्रोलर जो अब अपनी लड़खड़ाती जुबान से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, तो आखिर पहले क्या ड्रग कंट्रोलर सो रहा था? ये सवाल एबीपी न्यूज़ लगातार उठा रहा है कि क्या कोई ऐसी मशीनरी नहीं है स्टेट में जो पहले ये तय कर पाती कि किस तरीके की जहरीली दवाइयाँ प्रदेश के बाज़ारों में बिक रही हैं। यही तो बड़ा सवाल है। अब ड्रग कंट्रोलर या सरकार को जब ये पता चला है, वो भी जब तमिलनाडु की रिपोर्ट आती है उसके बाद अब तमाम तरह की कार्रवाई होती है। उस दवा को बैन कर दिया जाता है, उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर कर दी जाती है, जो डॉक्टर उस दवा को लिखने वाला है उसके खिलाफ एफआईआर कर दी जाती है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि अब तक करीब 16 बच्चों की जान जा चुकी है और ये संख्या दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी भी कई बच्चे हैं जो जिंदगी और मौत आप बने रहिएगा, आप बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपके पास वापस आऊंगा, बड़ी खबर बतानी है दर्शकों को उत्तराखंड से। इसी खबर से संबंधित, उत्तराखंड में दवा की दुकानों पर छापेमारी की गई है। कई राज्यों में सिरप से मौत के बाद छापा, कई मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग का छापा। उत्तराखंड सरकार हरकत में आई है। उत्तराखंड सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, डॉक्टरों से प्रतिबंधित कफ सिरप नहीं लिखने को कहा गया है। कम से कम उत्तराखंड ने यह बड़ा कदम उठाया है। हमारे साथ अतुल चौहान सीधे जुड़ रहे हैं। अतुल प्लीज बताएं, उत्तराखंड सरकार की तरफ से जगह जगह छापेमारी की जा रही है, जैसा मैंने कहा कम से कम एक सरकार ने एहतियातन कदम तो उठाया। देखिए, पूरे उत्तराखंड में कल से छापामारी का अभियान जो है अभी तक जारी है। खास तौर पर उत्तराखंड के जो राजधानी है देहरादून, वहाँ पर मोहकमपुर इलाका है और जोगीवाला इलाका है, वहाँ पर एफडीए की टीम कल दोपहर से लेकर शाम तक जितनी भी मेडिकल स्टोर थी उनकी उन्होंने बारीकी से जांच की है और जो प्रतिबंधित कफ सिरप है उसको ना बेचने के लिए उन्होंने कहा है। साथ ही डॉक्टरों से ये भी कहा गया है, जो उत्तराखंड सरकार के सचिव हैं, खासतौर पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए जो है वो स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए थे कि भाई इस घटना के बाद, जो भोपाल में घटना हुई है उसके बाद में पूरे उत्तराखंड में कहीं भी प्रतिबंधित कफ सिरप नहीं बिकना चाहिए और अगर किसी की दुकान पर तय मानक से ज़्यादा सिरप में कोई क्वांटिटी पाई जाती है, मात्रा पाई जाती है, तो उसको रोका जाए। डॉक्टर आर राजेश कुमार हैं स्वास्थ्य सचिव, उन्होंने जो एडवाइजरी जारी की है उसके अनुसार अभी तक लगातार दुकानों पर छापेमारी चल रही है। जो थोक के विक्रेता हैं और जो खुदरा विक्रेता हैं उनकी दुकानों पर जाकर उनका स्टॉक चेक किया जा रहा है और डॉक्टरों को ये कहा गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ ना लिखा जाए, सिर्फ ना दिया जाए। ये अच्छा कदम उठाया है धामी साहब की तरफ से कम एहतियातन पहले ही ये कदम उठाया गया है। ऐसा और भी राज्यों को करना चाहिए, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह की बड़ी घटना हमारे देश में हुई है और अब तक ये सिस्टम पूरा जो इसके पीछे काम कर रहा है उसकी जवाबदेही तय नहीं हुई है। हमें देखना होगा कि आगे इस तरह की कार्रवाई को लेकर के 4 बजे की जो बैठक है उसमें और क्या कुछ बड़े फैसले होते हैं। बट अफसोस है, ये जरूर कहना चाहूंगा कि तुम्हारी मौतें हो गई हैं, दिवंगत आत्माओं को शांति मिले, भगवान अपने श्री चरणों में जगह दे, लेकिन तुम्हारी मौतों पर बैठकों का सिलसिला जारी है।